हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त। तो देखिए, आज हम क्या समझते हैं, प्रकाशिकी का एक शुरुआत ही समझिएगा। किसका? प्रकाशिकी की अभी शुरुआत ही है, इंटरमीडिएट का चैप्टर है। आज हम समझेंगे कि समतल दर्पण हैं, यदि समतल दर्पण हैं तो उनसे प्रतिबिंबों की संख्या कितने, मतलब यदि वस्तु डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ पर रखी है। यानी समझना क्या, हमें ये समझना है कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यदि दो समतल दर्पण हैं और विभिन्न विभिन्न पोजीशन में रखे जाते हैं तो कितने प्रतिबिंबों की संख्या हमें प्राप्त होगी, आज हम ये समझेंगे। यानी दो दर्पणों से, दो समतल दर्पण से आप अनंत प्रतिबिंब बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? अनंत प्रतिबिंब बना सकते हैं, इनफाइनाइट प्रतिबिंब बना सकते हो। इट्स माय प्रॉमिस। दर्पण समतल कितने हैं? दो। प्रतिबिंब हम अनंत बनाएंगे। ये तीन कंडीशंस हैं जो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। एक कंडीशन, जब दोनों समतल दर्पण आपस में क्या रखे हैं? समांतर रखें। जब दोनों समतल दर्पण आपस में समांतर रखे हैं तब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तब यदि कोई वस्तु उन दोनों समतल दर्पणों के बीच में रखी है तब प्रतिबिंबों की संख्या माना n है। माना प्रतिबिंबों की संख्या क्या है? n। सभी में माना इमेज कितने हैं? n। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? n इनफाइनाइट। फर्स्ट कंडीशन में जो n हो जाएंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, ये एक वस्तु है, माना यहाँ कुछ दूरी पर रखा है, इस दर्पण से x दूरी पर रखिए। ये फर्स्ट दर्पण मान लीजिए, ये सेकेंड, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण एक विशेषता होती है कि जितनी दूरी पर रखा होता है वस्तु, जितनी दूरी पर वस्तु होती है उसके पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। यानी यहाँ पर बन जाएगा प्रतिबिंब x दूरी पर, माना a डैश है। लेकिन अब यही वस्तु, यही जो प्रतिबिंब a डैश है वो इसके लिए, इस दर्पण के लिए किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ से माना इसकी दूरी क्या है? ये भी x है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी हो गई है? x x x 3x। कितनी हो गई? 3x। यानी ये दर्पण जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब 3x दूरी पर बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर मान लो a डबल डैश। फिर ये प्रतिबिंब इस दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करेगा, फिर इसका प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, फिर इसका प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। यानी प्रतिबिंब इनफाइनाइट बनते रहते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समतल दर्पण समांतर रखे हैं, उनके बीच में कोई भी वस्तु रखी हो, कहीं पर भी रखी हो, बीच में हो, इधर हो, कहीं पर भी हो, डोंट माइंड, बट प्रतिबिंबों की संख्या इनफाइनाइट होगी। अब समझते हैं दूसरे केस में क्या होगा। देखिए, दूसरे केस में क्या है, यदि कोई वस्तु दो समतल दर्पण कुछ कोण पर रखे हुए हैं, दो समतल दर्पण कुछ कोण पर है, यहाँ पर कितना 40/10 50 अंश का कोण है। यदि वस्तु उनके बीच में कहीं पर रखी है, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब उन दोनों दर्पणों के समद्विभाजक पर नहीं है। समद्विभाजक का मतलब जहाँ पर वस्तु रखी है उसका और इस केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो कोण बनाती है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों अलग अलग हैं। दोनों बराबर कोण यदि नहीं है तो कितना बनेगा? तब जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी n, वो करते हैं 360/θ। ये होती है प्रतिबिंबों की संख्या। एंड पहले क्या करते हैं, देखिए समझिए, प्रतिबिंबों के वो बाद में पहले समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले स्टेप क्या होगी आपको? फर्स्ट स्टेप, डिवाइड बाय 360/θ। यानी जो कोण इसके बीच में बनता है, यहाँ पर कितना कोण है? यहाँ पर 40 और 10 50। ये नहीं, पूरे दोनों दर्पणों के बीच में कोण कितना है वो देखा जाता है। कितना है? 40 और 10 50 कोण है। कितना अंश है? 50 अंश है। या हम 60 अंश मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 60। ये 20 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 360/60। तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 आ गया। ये आ गया 6। कब? सबसे पहले ये स्टेप है जब वस्तु रखी हो, इनसे मतलब दोनों, मतलब जो कोण है ये 40 अंश है, 20 अंश है, यानी ये बराबर कोण नहीं है। तब जो प्रतिबिंब हो जाएंगे, प्रतिबिंब कितने हो जाएंगे? प्रतिबिंब हो जाएंगे ये माना ये n है। इसमें n क्या है? ये इसमें n है माना इमेज।
नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंबों की संख्या n है तो n बराबर कितना इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर n क्या है ये, यहाँ पर n जो है वो 360 n डैश मान लीजिए, कितने n डैश, इसके लिए n था, इसके लिए n डैश है 6, तो कितना हो जाएगा n डैश -1, ये हो जाएगा प्रतिबिंब। यानी पहले भाग किया आपने कौन से, जितना आया मान उसमें से एक कम हो जाएगा। यदि कौन सी पोजीशन है, यदि बराबर पर नहीं रखें तो। अब थर्ड पोजीशन क्या है, यदि वस्तु इनके अर्ध समद्विभाजक पर रखे, अर्ध समद्विभाजक का मतलब ये जो दर्पण है इनके बीचों बीच में रखी है वस्तु, कहाँ पर रखी है, बीचों बीच में, यानी इधर का कोण और इधर का कोण बराबर है। यदि ये पूरे 60 अंश पर झुके हैं तो कितना कितना हो जाएगा 30-30, 70 पर झुके हैं तो 35-35, 80 पर झुके हैं तो 40-40, यानी वस्तु इन दोनों दर्पणों के बिल्कुल बीच में रखी है। कहाँ पर रखी है, बीच में। तब जो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है, n बराबर हो जाती है 360/θ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब भाई लिख दिया मैंने, प्रतिबिंब होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रतिबिंब। कितने प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने जाएंगे, n-1, कितने हो जाएंगे n-1। यहाँ पर कितने प्रतिबिंब हो जाएंगे 360/θ, मतलब जो कोण है यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएंगे 360/60 यानी 6। यहाँ पर 6 प्रतिबिंब बनेंगे, यहाँ पर 5 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे, 5 प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर n आया 6, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ इमेज। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बता रहे नंबर। ठीक है, सूत्र तो ये होगा, प्रतिबिंब कितना होगा n-1। यदि कंडीशन है सिमेट्रिक नहीं, मतलब बराबर पर नहीं रखें, तो कितना हो जाएगा n-1। यहाँ पर n कितना है 6, तो 6 - 1 = 5। यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर कितना आया 6, यही अंतर है। जबकि दोनों कोणों दोनों दर्पणों के बीच झुकाव समान है, यहाँ पर भी 60 अंश है, यहाँ पर भी 60 अंश है, लेकिन कहाँ पर डिपेंड किस पर कर रहा है, वस्तु अलग रखी है। यहाँ पर वस्तु बीचों बीच में रखी है, यहाँ पर वस्तु बीचों बीच में नहीं है। बट यही अंतर था तीनों कंडीशन में। यहाँ यदि वस्तु बीचों बीच में रखी है तो n बराबर क्या हो जाएगा 360/θ, यानी जितना इनके बीच में कोण है उससे भाग कर दीजिए, जितना आए वही कितने जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या। यदि काटने पर 5.33 आए, या 4.67 आए, या 8.23 आए, तो जो बड़ा पूर्णांक होता है वो लेते हैं। जैसे यदि काटने पर 4.73 आया तो क्या लेंगे, हम 5 लेंगे। यदि काटने पर 8.95 आया तो कौन सा पूर्णांक लेंगे, बड़ा पूर्णांक, मतलब 10। यानी प्रतिबिंबों की संख्या तो पूरी होगी ना, वो तो आधा नहीं हो सकता, मतलब आधा प्रतिबिंब बन जाए ऐसा नहीं होगा ना, तो वो हम पूर्णांक पूरा लेते हैं, ग्रेटर इंटीजर लेते हैं। ठीक है, ये 3 कंडीशन हुई। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। इनफाइनाइट, यदि दर्पण समांतर रखें तो इनफाइनाइट बनेगा, ये बात थोड़ी ज़्यादा समझने लायक है। कब, यदि प्रतिबिंब समतल हैं, दर्पण समतल हैं और दोनों समांतर रखे, उनके बीच में कोई भी वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब उसके इनफाइनाइट बनेंगे। चेक कर लीजिएगा, एक दर्पण लीजिए, इधर रखिए, ऐसे कीजिए, इस हाथ से ऐसे कीजिए, और एक इस हाथ से ऐसे कीजिए, दर्पण ऐसे लगाइए। ठीक है, दोनों दर्पण लगभग में समांतर होने चाहिए, ऐसे रखिए। फिर आप इधर देखोगे, उधर भी इनफाइनाइट तक प्रतिबिंब आपको दिखाएंगे आपके चेहरे। इधर देखोगे, इधर भी इनफाइनाइट तक दिखाएंगे आपको चेहरे। कहीं हेयर सैलून की दुकान पर जाओ, मतलब जहाँ बाल काटे जाते हैं, वहाँ आपको दिखाई देगा कि हाँ इनफाइनाइट तक आपकी पीछे की खोपड़ी दिखाई दे रही है, इनफाइनाइट तक इधर भी दिखाई दे रहा है। तो वो क्या होता है, समतल दर्पण होते हैं, समांतर रखे होते हैं। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया। ना समझ में आया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका सटीक उत्तर दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। ख्याल रखिए अपने स्वास्थ्य का। स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निवसंति। ठीक है, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निवसंति, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। बाय।